जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 9 चैप्टर का 5वां लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। हमने शुरू में पढ़ा था कि जो डीएनए है विच इज़ जेनेटिक मटेरियल, जो हम डिसाइड कर चुके हैं, उसकी पहले डुप्लीकेशन होती है, रादर वो रेप्लिकेट करता है और डबल हो जाता है और उसके बाद उससे जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और उसके बाद फिर प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन आपको पता है कि इसका टाइटल जो है वो जीन्स इन एक्शन है। तो जीन्स इन एक्शन में ये दूसरा मेजर पॉइंट है कि ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर जो डीएनए है उससे आरएनए कैसे बनता है, फिर आरएनए जो है उससे प्रोटीन बनती है जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम ट्रांसक्रिप्शन ही देखेंगे। तो सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज नॉट ट्रांसलेटेड डायरेक्टली इनटू प्रोटीन। प्रोटीन में डायरेक्टली डीएनए से नहीं हो सकता, बल्कि उससे पहले आरएनए बनना, उसके बाद फिर these information are first translated into messenger RNA and many enzymes are involved in the process of transcription. These enzymes perform the following function. ये बहुत सारे एंजाइम है, क्या करते हैं? They unwind a region of DNA. DNA आपको पता है डबल स्ट्रैंड होता है, तो उसको वो अनवाइंड करते हैं, दोनों स्ट्रैंड को अलग-अलग करते हैं। They initiate and एंड मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस। मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस जो है वो उसको शुरू करते हैं और उसको एंड करते हैं। ये डिफरेंट एंजाइम है। दे आल्सो मॉडिफाई द मैसेंजर आरएनए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। मॉडिफाई होता है मैसेंजर आरएनए, उसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं ताकि उससे प्रोटीन सिंथेसिस की जा सके। ओनली वन और अ फ्यू जीन्स आर एक्सपोज ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। पूरा जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो एक्सपोज नहीं होता, बल्कि जीन्स जो हैं वही एक्सपोज होते हैं। ठीक है, ओनली वन ऑफ द टू डीएनए स्ट्रैंड इज ट्रांसलेटेड। डबल स्ट्रैंड होता है तो एक स्ट्रैंड जो है उसकी कॉपी बनती है मैसेंजर आरएनए की, दूसरे की कोई इफेक्ट नहीं होता। सो देयर आर द फॉलोइंग स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के जो स्टेप्स हैं वो ये 3 है मेजर। इनिशिएशन है पहले। अच्छा, एक बात और याद रखिए कि जो आपके जो आरएनए है वो भी हमने कहा था 2-3 तरह का मैसेंजर आरएनए है जिससे प्रोटीन बनती है, और उसके बाद ट्रांसफर आरएनए है, और उसके बाद राइबोसोमल आरएनए। तो ये सारे के सारे प्रोटीन से डीएनए से ही बनते हैं। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो मैसेंजर आरएनए की बात हो रही है, जिससे जो डायरेक्टली प्रोटीन एक्चुअल प्रोटीन बनती है। सो इनिशिएशन उसकी आरएनए पॉलीमरेज इज इम्पोर्टेंट एंजाइम which takes part in transcription. A section of DNA is unwind, उसको unwind किया जाता है। RNA polymerase recognize specific sequence। हमने जब कोड पढ़ा था DNA का, जिसे जेनेटिक कोड हम कहते हैं, तो हमने कहा था कि कुछ इनिशिएशन कोड होते हैं जहां से ये स्टार्ट होता है ऑफ DNA न्यूक्लियोटाइड। सो RNA polymerase attaches on these specific site। ये हम देख लेते हैं कि 3 साइट्स थी हमारी जो इनिशिएशन साइट्स थी, ठीक है, और उन्हीं से ही ये जिसे हम इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं, ये AUG है, जहां से एडेनिन, यूरेसिल और गुआनिन जहां से स्टार्ट होती है, और जहां एंड होता है टर्मिनेशन जिसे कहते हैं UAA, UAG और UGA। ये 3 कोड है हमारे पास जो डीएनए के अंदर है। जब वहां तक पहुंचेगी बात, तो जो मैसेंजर आरएनए है वो बंद हो जाएगा वहां से चल। तो अभी बात हो रही है इनिशिएशन कोडान की। सो पहली बात तो ये कि इनिशिएशन होती है, जहां पर इनिशिएशन कोडान वहां से आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट करता है और उसको इलोंगेट करना शुरू कर देता है आरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट्स जॉइनिंग कॉम्प्लीमेंट्री राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स टू द 3 एंड ऑफ द, ये हम पहले कह चुके हैं 3 to 5 ही
जो है वो आरएनए बनता है और डीएनए भी 3 to 5 बनता है। तो ये इसमें कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड लगाना शुरू कर दे। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि एडेनिन के सामने थायमीन है और गुआनिन के सामने साइटोसिन। तो यहाँ पर जो थायमीन तो नहीं है और थायमीन की जगह पे यूरेसिल है, ठीक है। तो एडेनिन की जगह यूरेसिल और गुआनिन की जगह साइटोसिन वो उसी तरीके से लगेगी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इसको हम कहते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। दी सेम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स इन डीएनए बट आरएनए द बेस यूरेसिल रिप्लेसेस द थायमीन, ठीक है। और थायमीन उनके आपको पता है आरएनए के अंदर नहीं है, वो रिप्लेस हो जाती है यूरेसिल से। दस यूरेसिल कॉम्प्लीमेंट टू एडेनिन, ठीक है। वहां पर एडजीसी की हमने बात की थी, आपको याद होगा। टर्मिनेशन, फिर टर्मिनेशन कोडन यहाँ आ जाता है। हमने कहा 3 टर्मिनेशन कोडन है। तो ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यूज, फाइनली आरएनए पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेशन सीक्वेंस। जो 3 कोड है वहां तक जाता है और फिर जो मैसेंजर आरएनए वो बंद हो जाता है, वहां जाके वो जो जीन है वो पूरा हो जाता है। दस ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्स। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये जो आरएनए बना है ये परफेक्ट नहीं होता, ये प्रोटीन इससे डायरेक्टली नहीं बन सकती, इसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है। और प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, इसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। और इसमें फिर जो है वो बहुत सारी चेंजेस आती हैं। द न्यूली ट्रांसक्राइब्ड मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट और इट इज मॉडिफाइड बिफोर लीविंग द न्यूक्लियस। इसको मॉडिफाई किया जाता है, इसमें कुछ काट छांट की जाती है। Some base sequences in the newly transcribed messenger RNA do not code for the protein and RNA splicing इसको हम कहते हैं cuts out these non-coding regions. Thus messenger RNA code regions can be read continuously at the ribose। और ये राइबोसोम कहाँ उनको रीड करता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। हमने देखा है कि इनिशिएशन कोडन है उसकी कोई जरूरत नहीं है, टर्मिनेशन कोडान है उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कोडान जो है वो शुरू में ही उतार दिए जाते हैं साइटोप्लाज्म में जाने से पहले। ये डायग्राम इसको आप याद रखिएगा। और इनएक्टिव डीएनए स्ट्रैंड्स है, ये डीएनए है और इसमें ये जब ओपन होता है डीएनए स्ट्रैंड तो सिर्फ एक जो है वही कोड होता है आरएनए के लिए, ठीक है। तो ये प्री आरएनए है, ये कोड होता जाता है और ये यहाँ से निकलता जाता है और फिर ये जो जीन है वो दोबारा से, जैसे ही जीन जो मैसेंजर आरएनए वो किसी भी जीन का कंप्लीट होता है तो ये डीएनए जो है वो स्टैंड दोबारा से आपस में जुड़ जाता है, ये बंद हो जाता है। ये इट्स ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बेसिकली। लेकिन हमारे चूँकि सिलेबस के हिसाब से इतना ही है तो हम इसको इतना ही पढ़ाएंगे, अदरवाइज इसके ऊपर बुक्स एंड बुक्स लिखी हुई हैं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। कल हम इंशाल्लाह ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि जो आरएनए हमने बनाया है जैसे मैसेंजर आरएनए, तो उससे प्रोटीन कैसे बनते हैं।